हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 2023 बोर्ड एग्जाम आप भी देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैथ के। और आज की वीडियो में आप लोगों का 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि सांख्यिकीय के, ठीक है, स्टैटिक्स के जो सांख्यिकीय चैप्टर आप लोगों का, उसे 10 नंबर के हर साल एग्जाम में प्रश्न आते हैं। इस बार भी 10 नंबर का दिया है, बोर्ड ने जारी किया कि 10 नंबर से क्वेश्चन वहां से आएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ सांख्यिकीय के क्वेश्चन हमने लिया है, और पूरा आप लोगों को समांतर मापदंड निकालना, बहुलक निकालना, माध्यिकाल निकालना, हर एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन लिया हूँ, पूरा एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। और यहाँ से सारे प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिया है तो 10 नंबर बोर्ड एग्जाम यहाँ से फिक्स है, आप लोगों का 100% फिक्स है। ठीक है, तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एक एक स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो ध्यान से आप लोग समझना। और पहला प्रश्न मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए मेरे प्यारों, जो पहला प्रश्न जो है यह है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का समांतर माध्य 25 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर माध्य हमको आगे ही दे दिया है कि समांतर माध्य 25 है। अब पूछा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए, जो है पी यहाँ पे, पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग अंतराल दिया है 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, मतलब 10 10 का अंतर दिया हुआ है। और बारंबारता दिया है कि 0 से लेके 10 तक बारंबारता 5 है, 10 से लेके 20 तक बारंबारता 18 है, 20 से लेके 30 तक बारंबारता 15 है, और 30 से लेके 40 तक बारंबारता पी है। यही पी हमको निकालना है कि 30 से लेके 40 तक बारंबारता कितना होगा, और 40 से लेके 50 तक बारंबारता 6 है। अब हमसे समांतर माध्य दे दिया है 25, पी का वैल्यू पूछा है। देखिए मेरे प्यारों, जो ध्यान से आप लोग समझिएगा, समांतर माध्य निकालने की 3 विधि होती है। समांतर माध्य निकालने की 3 विधि में दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, हमने फार्मूला बताया था। एक प्रत्यक्ष विधि होता है, सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, ठीक है। और एक होता है कल्पित माध्य विधि, जो कि आप लोगों का ये फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। और एक होता है पग विचलन विधि, सिग्मा एक्स एक्स पे बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। देखो तीनों विधि से लगाओगे ना, तो तीनों विधि से आंसर सेम ही आपको मिलने वाला है। अब आपका मन कि पग विचलन विधि लगा दीजिए, कल्पित माध्य विधि लगा दीजिए, प्रत्यक्ष विधि लगा दीजिए, आपका मन कोई भी लगा सकते हैं। आपका टीचर कोई लगा सकता है, कोई दोस्त आपका अलग अलग लगा सकता है फार्मूला, लेकिन आंसर आपको सेम आएगा। लेकिन देखिए मैं इसमें सबसे सिंपल विधि लगा रहा हूँ, प्रत्यक्ष विधि, जो कि सिंपल फार्मूला है और आसानी से आ भी जाएगा। क्या होता है कि सिग्मा, अरे एक्स पे बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई। देखिए इस फार्मूला की यूज करेंगे तो हमें तो एक एफ आई चाहिए और एक एक्स आई चाहिए, और एक सिग्मा एफ आई एक्स चाहिए। तो उसके लिए देखिए हम लोग प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे लगाएंगे। प्रत्यक्ष विधि के लिए हमने कॉलम यहाँ पे बनाया है। प्रत्यक्ष विधि के लिए देखिए, ये आपका वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता, तो एक तो कॉलम वर्ग अंतराल का बनेगा, एक देखो वर्ग अंतराल हो गया, ठीक है। और प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं ना, तो उसके लिए पहले एक्स आई चाहिए, तो उसके लिए पहले कॉलम में एक्स आई बनाओगे, इसके बाद बारंबारता लिखोगे। बारंबारता मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। और जब बारंबारता निकल जाएगा तो अगला कॉलम बनेगा एफ आई और एक्स आई का, इन दोनों का गुणनफल बनेगा एफ आई इंटू एक्स आई। देखिए प्रत्यक्ष विधि जब भी आप लगाओगे, ऐसा ही कॉलम आपको बनाना पड़ेगा जब भी प्रत्यक्ष विधि लगाओगे, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में चाहिए क्या, एफ आई चाहिए, एक्स आई चाहिए, और दोनों का गुणनफल चाहिए, यही चाहिए। तो प्रत्यक्ष विधि जब भी लगाओगे तो ये कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। तो हालांकि हमने कॉलम बना दिया यहाँ पे वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50 तक है। यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है, आराम से। चलिए यहाँ नोट करता हूँ। एक ताज आपका हो जाएगा 0 से लेके 10 तक, ठीक है। और अगला आपका है 10 से लेके 20 तक, फिर क्या आपका 20 से लेके 30 तक, ठीक है। फिर क्या 30 से लेके 40 तक, और फिर आपका आ जाएगा 40 से लेके 50 तक। यही था। देखो एक्स आई कैसे निकलता है, तो एक्स आई निकलता है कि देखो पहली संख्या है दूसरी संख्या, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दोगे ना, तो एक्स आई निकल जाएगा। जैसे 10 में 0 जोड़ोगे तो 10, और 10 में 2 का भाग दोगे तो 5, ठीक है। इसी तरह इसका एक्स आई निकालना होगा। इसका एक्स आई मतलब मध्यमान होता है, मध्यमान मतलब कि 10 और 20 के बीच क्या आएगा, तो 10 और 20 के बीच 15 आएगा। तो आपको मालूम है, जिनको नहीं मालूम है तो वो 10 और 20 जोड़ेंगे तो 30, और 30 में 2 का भाग देंगे तो मालूम चलेगा कि 15 है, ठीक है। जैसे 30 और 20 और 30 के बीच क्या आता है, तो आप कहोगे कि 20 और 30 के बीच 25 आता है। और जिनको नहीं मालूम रहेगा तो जोड़ लेंगे कि 20 और 30 50, और 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 आएगा।
इसी तरह 30 और 40 के बीच क्या आता है? 35 आता है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 35 आता है। ठीक है? इसी तरह 40 और 50 के बीच क्या आता है? 45 आता है, तो डायरेक्ट 45 लिख देता हूँ। जिनको नहीं मालूम रहेगा वो दोनों संख्या को जोड़कर 2 का भाग दे देगा, XI निकल जाएगा। और FI तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। FI तो ये आपका FI मतलब 12 बढ़ता होता है, 5, 18, 15, P 6। तो क्या दिया है इसका? इसका तो 5 दिया है, इसके बाद 18 दिया है, तो अगला कॉलम में यहाँ पे 18 होगा। 18 के बाद 15 दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 हमने भर दिया। 15 के बाद P है, तो यहाँ पे P भर दूंगा। इसके बाद 6 है, तो 6 भर दिया। ठीक है? अब देखिए FI इंटू XI, मतलब FI इंटू XI इन दोनों का गुणनफल। तब 5 में 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 में 5 गुणा करोगे तो 25 आ जाएगा। और 18 में 15 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? जब 18 में 15 को गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 270। तो यहाँ पे 270 लिख दिया। इसी तरह 25 में जब हम 15 को गुणा करेंगे तो आएगा 375। तो इसके कॉलम में इसके सीधा में हम लोग देंगे 375। इसी तरह आपका 35 है, 35 को गुणा पी में करोगे तो ये आ जाएगा 35p। ठीक है? इसी तरह 45 को गुणा जब 6 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 270। तो इसके सोजा नीचे लिख दोगे 270। बस हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला में आपको दिखाऊं तो फार्मूला में चाहिए था क्या हमको? हमको फार्मूला में चाहिए सिग्मा FI। सिग्मा मतलब होता है जोड़, जो FI का कॉलम है ना उसका योग करो। और एक चाहिए हमको सिग्मा FI XI, जो FI XI का कॉलम बना है उसका योग। तो देखिए हमें चाहिए इसका FI का योग। तो चलो यहाँ पे FI का योग हम लोग निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि सिग्मा FI। FI का मतलब होता है जो भी FI का कॉलम उसका योग। ठीक है? इसको जोड़ो। तो देखो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 15 और 15 5 कितना हो जाएगा? 20। अब 20 और 18 की बात करें तो 20 दो 30 38। और 38 और 38 और 6 कितना हो जाएगा? 44। और 44 में पी जोड़ोगे तो 44p हो जाएगा। तो सिग्मा FI आ गया आपका 44 बटे क्या आ गया? p। ठीक है? इसी तरह सिग्मा FIUI यह कॉलम भी उसमें हमको फार्मूला में चाहिए। तो यहाँ अगर हमने निकालूं कि सिग्मा FI और XI, तो सिग्मा FI XI अगर पूरा टोटल अगर निकालूं तो यहाँ पे जब टोटल आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। देखो इसको तो छोड़कर 35p तो आपका योगफल में आएगा। 35p को छोड़कर 270 375 270 25 जोड़ोगे ना तो 940 आएगा। क्या आएगा? 940। और जब 940 में 35p जोड़ोगे तो 940 प्लस 35p आएगा। 35p 940 प्लस 35p आएगा। ठीक है? तो सिग्मा FI XI भी निकल गया। ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है? लिखेंगे इसलिए समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्योंकि हम प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि होता है यहाँ पे समांतर माध्य बराबर सिग्मा FI XI और बटे में होता है सिग्मा FI। यह फार्मूला होता है। अब वैल्यू बस रखना है। देखो सिग्मा FI XI आई और देखो समांतर माध्य, समांतर माध्य ऑलरेडी हमको दे रखा था, दिया था कि नहीं? आगे ही बोल रखा था कि समांतर माध्य 25 है। तो समांतर माध्य की जगह तो हम तो क्या लिखेंगे? 25। तो यहाँ हमने 25 लिख दिया। और सिग्मा FI XI कितना आया यहाँ से? 940 और प्लस कितना है? 35p। ठीक है? और बटे में सिग्मा FI है, सिग्मा FI कितना है? 44 और प्लस p। ठीक है? यह है। अब करना क्या? अब गुणा करना है। 44 प्लस p का गुणा जब 25 में होगा, ठीक है, तो 44 गुणा जब 25 में अगर हम करेंगे तो 44 गुणा यहाँ पे अगर हम 25 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? गुणा करके देख लो। तो मैं गुणा कर देता हूँ, आएगा आपका 1100। आप लोग गुणा कर देना, मैं गुणा कर लिया हूँ। 1100 आएगा। जब 44 गुणा पी में करोगे तो 1100। आप प्लस 25 को गुणा जब पी में करोगे तो ये तो आने वाला है 25p। ठीक है? और बराबर यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, इतना गुणा एक में करोगे तो इतना ही रहने वाला है। 940 प्लस 35p रहने वाला है। चलो यहाँ तक हो गया ना? अब देखो इसके आगे हम लोग करेंगे क्या? सिंपल कि ये तो आपका है 1100, ये 940 इधर आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस के 940 बराबर इधर आपके बच गया 35p, ये प्लस 25p उधर जाएगा तो माइनस 25p। ठीक है? अब 1100 में से हम लोग क्या करेंगे? 940 घटा देंगे।
तो आपका बच जाएगा 160 बराबर। अब 35 में से अगर 25 भी घटा दोगे तो कितना बच जाएगा? 35 में से 25 जाएगा तो 10, तो 10 भी बच गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि यहाँ से हमें पी का वैल्यू निकालना है। जब पी का वैल्यू अगर निकालोगे तो 160 बटे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, और जब भाग दोगे तो पी बराबर कितना आ जाएगा? 16। पी बराबर 16 आ गया। ठीक है, अब पी का एक मान पूछा था, पी का मान कितना आ गया? 16। तो इस तरह प्रश्न हमेशा अभी 2022 में प्रश्न आया था। किसमें? भी 2022 में प्रश्न आया था। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, ऐसे ही आपको लगाना पड़ेगा। तो 3 विधि होता, 3 विधि से कोई विधि लगा देना। हालांकि हमने यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि लगाया था। क्वेश्चन पहला क्लियर हो गया ना आप लोगों को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा एक एक स्टेप हमने बताया है। चलिए, पहला प्रश्न क्लियर हो गया, दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न यह है, इसमें आपको माध्यिका पूछ लिया है। करेक्ट निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। देखिए माध्यिका की एक ही फार्मूला होता है और उसका एक ही तरीका होता है लगाने का। जैसे यहाँ पे अंक दिया है कि 0 से लेकर 10 के बीच विद्यार्थियों की संख्या 5 है, 10 से लेकर 20 जो अंक है उनके बीच विद्यार्थियों की संख्या 15 है, 20 से लेकर 30 के बीच जो अंक है उनमें विद्यार्थियों की संख्या 30 है, 30 से लेकर 40 तक अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है, 40 से लेकर 45 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है। ये आपको आंकड़ा दिया है और पूछ रहा है माध्यिका। तो माध्यिका निकालने का एक ही फार्मूला होता है, उसमें आप 3 कॉलम बनाओगे, एक तो अंक वाला, एक विद्यार्थियों की संख्या वाला और एक संचयी बारंबारता निकलता है, CF की वैल्यू। ठीक है, बस फिर आपका आंसर आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, मैं फार्मूला दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो फार्मूला ये होता है कि माध्यक बराबर L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे में F इंटू में H। ठीक है, अब यल क्या होता है, N/2 क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है, वो कॉलम में जब हम लोग लगाएंगे तो खुद मालूम चल जाएगा। आपको मैं बता दूंगा कि यल का वैल्यू कौन है, CF का वैल्यू कौन है, F का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू क्या है, सब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब करना क्या हम लोगों को, सबसे पहले तो हम लोग इस कॉलम को बनाएंगे। अंक है तो अंक पहले कंप्लीट कर लेते हैं। पहले अंक क्या है, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20 यहाँ तक भरेंगे। तो 0 से लेकर 10 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 0 से लेकर 10। ठीक है, इसके बाद 10 से लेकर 20 है ना, तो यहाँ भरेंगे 10 से लेकर 20। इसके बाद 20 से लेकर 30 है तो 20 से लेकर यहाँ भरेंगे 30। फिर क्या है, 30 से लेकर 40, तो 30 से लेकर यहाँ पे भरेंगे 40। 30 से लेकर 40 हो गया, 40 से लेकर 50 तो यहाँ हो जाएगा 40 से लेकर 50। ठीक है, फिर विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थी संख्या क्या है, 5, 5 के बाद क्या है 15, 15 के बाद क्या है 30, 30 के बाद क्या है 8, 8 के बाद क्या है 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट आप लोगों का। अब देखो ये संचयी बारहमाता जिसे हम लोग CF कहते हैं, क्या कहते हैं, CF कहते हैं, संचयी बारहमाता। एक कैसे निकलता है, देखो संचयी बारहमाता निकलता है, जैसे 5 है तो 5 को आप ऑटोमेटिक 5 यहाँ पे लिख दो। इसके बाद दूसरा निकालना है तो 15 में इस 5 को जोड़ो, तब 15 और 5 कितना हो जाएगा 20। अब अगला निकालना है तो 20 में इस 30 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अगला निकालना है तो 50 में इस 60 को जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 58। फिर अगला निकालना है तो 58 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 60। इस तरह हम लोग क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं। ठीक है, चलिए और ये विद्यार्थियों की जो संख्या आता है मेरे प्यारा बच्चों इस माध्यिका में, तो विद्यार्थियों की संख्या टोटल N के बराबर होता है। तो N बराबर कितना गया, 15 5 20 और 20 और 30 50 और 50 और 10 या 60। N बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो N बराबर 60 है। अब करना क्या हम लोगों को, फार्मूला अप्लाई करना है। लेकिन फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें माध्यक वर्ग चाहिए, और माध्यक वर्ग कैसे हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है वो देखिए। माध्यक वर्ग हम लोग ढूंढने के लिए पूरा का पूरा डिपेंड करता है n पे, पूरा का पूरा डिपेंड n पे करता है। माध्यक वर्ग जब भी निकालना है तो आप n/2 निकालोगे। माध्यक वर्ग जब भी खोजना है तो n/2। ठीक है, हमेशा। तो n/2, n कितना है 30। तो देखो अगर n/2 निकालेंगे तो n का वैल्यू कितना है 60, और 60 में 2 का भाग देंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 30। n/2 की वैल्यू 30 आ गया। ठीक है, अब देखेंगे कि 30 किस में होगा। तो देखो 30 वाला जो कॉलम होगा वो 50 में होगा, क्योंकि ये 20 से 30 में 30 तो होगा नहीं, ये 50 में आप लोगों का 30 भी आ जाएगा, 40 भी आ जाएगा, खुद 50 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले कॉलम में, तो अब यहाँ से हमने चूज कर लिया कि यही आपका क्या है, माध्यक वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह कॉलम को घेर लेना है, इस तरह स्केल से। यही आपका क्या है, माध्यक वर्ग है। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि यह आपका माध्यक वर्ग हो गया।
ठीक है, माध्यक वर्ग। अब देखो माध्यक वर्ग में देखो विद्यार्थियों की संख्या हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, तो इसमें एफ का वैल्यू क्या है, तो माध्यक वर्ग में जो माध्यक वर्ग हमने चूज किया है तो ये वाला तो आप लोगों का एफ का वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आपका क्या है एफ। और यह इसमें इस माध्यक वर्ग में जो ये 20 और 30 का कॉलम दिख रहा है, इसमें जो छोटा है 20, यह आपका एल का वैल्यू कहलाता है, निम्न सीमा। तो ये तो आपका एल का वैल्यू निकल गया। और सी एफ देखो माध्यक वर्ग के जस्ट ऊपर वाला जो वैल्यू होता है ये सी एफ का वैल्यू कहलाता है, मतलब संचयी बारंबारता। ठीक है, तो ये सी एफ का वैल्यू, तो देखो यहाँ पे एफ का वैल्यू मालूम चल गया, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। ठीक है, देखो एल, एल बराबर तो हमको 20 मालूम चल गया। ठीक है, अंतराल देखो अंतराल कितना का है, 10-10 का अंतराल है, तो अंतराल को हम एच कहते हैं, तो एच बराबर तो 10 आ गया, 10-10 का अंतराल दिया है। ठीक है, इसके बाद एफ, एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू 30 आ गया। और इसी तरह सी एफ, सी एफ का वैल्यू कितना आ गया, सी एफ का वैल्यू 20 आ गया। ठीक है, तो सारी वैल्यू तो आपको मालूम चल गया, बस अब फार्मूला लगाना है। तो लिखोगे इसलिए माध्यिका बराबर, देखो इसे माध्यिका को या माध्यक को दोनों बात एक ही होता है। ठीक है, तो माध्यिका बराबर फार्मूला लिखोगे कि माध्यिका और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका एल प्लस कोष्टक में n/2 माइनस के सी एफ, फिर पूरे के पूरे बटे में होता है यहाँ पे एफ, फिर कोष्टक बंद, फिर होता है यहाँ पे एच। ठीक है, ये फार्मूला होता है, अब तो अप्लाई कर लेना है बस। एल, एल का वैल्यू कितना दिया है जी 20, और प्लस n/2, n/2 कितना था 30 आया था ना, n/2 निकाले थे तो n/2 कितना आएगा 30, क्योंकि n का वैल्यू 60 है, 60 का आधा करेंगे तो 30, माइनस सी एफ, सी एफ का वैल्यू कितना आया 20, और बटे एफ, एफ का वैल्यू कितना है 30। ठीक है, और इनटू में एच, एच का वैल्यू कितना है 10। ठीक है, चलिए इसे हल करेंगे तो ये तो आ जाएगा आपका 20 प्लस 30 में से 20 जाएगा तो 10, और बटे में 30 और गुणे में 20। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया है। ठीक है, तो देखो हो जाएगा, अरे यहाँ 20 नहीं होगा, ये तो 10 है ना, तो 10 ही रहने वाला है, 10 है तो यहाँ पे भी 10 होगा, तो एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, और बच गया ऊपर क्या 20 प्लस 10 को गुणा 1 में करोगे तो 10, और नीचे बच गया आप लोगों का 3। ठीक है, अब होगा यहाँ पे, तो ये तो हो जाएगा आप लोगों का 20, अब प्लस 10 में जब 3 का भाग दोगे तो कितना जाएगा, लगभग 10 कितना हो जाएगा 3 9, फिर 10 फिर 3 फिर 3 9, इस तरह जाता रहेगा। तो 20 में जोड़ोगे 3 तो 20 तिहाई, 20 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 23, अब प्लस 3 और 3, ये आपका लोग आ जाएगा माध्यक। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आंसर, इतना 23.33। तो इस प्रकार लगाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को अब माध्यक माध्यिका निकालने का तरीका मालूम हो गया। ये कई तरीका होता है, सिर्फ आप लोगों का यही नियम होता है और इस नियम से लगाया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए देखिए, यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल पेपर में भी आया था, 2022 में भी ये पेपर आया था, 2023 के मॉडल पेपर में यह प्रश्न है। ठीक है, देखो कैसे लगाओगे इसका तरीका समझो। पहले देखो क्या प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में से भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, 25 परिवारों के दैनिक व्यय को दर्शाती है। जैसे दैनिक व्यय रुपए में है और एक परिवारों की संख्या, मतलब 100 से लेकर 150 के जो व्यय हैं, खर्च हैं, उनमें परिवारों की संख्या 4 है। 150 से लेकर 200 परिवारों की संख्या 5, 200 लेकर 250 12, 250 से लेकर 302, 300 लेकर 350 दिया है। फिर यहाँ पे है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कोई एक विधि, कोई भी उपयुक्त विधि आप लगा सकते हो और माध्य ज्ञात करना, क्योंकि माध्य ज्ञात करने की 3 विधि होती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि माध्य ज्ञात करने की 3 विधि होता है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। वही कह रहा है कि तीनों विधि में से जो भी आपको उपयुक्त लग रहा है उसका आप इस्तेमाल करो और व्यय ज्ञात कीजिए, कितना खर्च हो रहा है वो ज्ञात करना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, जब ऐसे बड़ा बड़ा आंकड़ा दे दे, 100 से लेकर 150, 150 लेकर 200, 200 लेकर 250, इसमें बस अंतर देखो, अंतर कितना है 50 का 50 का। जब अंतर आपको सेम मिल जाए ना, तो एक ही विधि आपको लगानी है, सिर्फ कल्पित माध्य विधि। ठीक है, देखो कल्पित माध्य भी बड़ा हो जाएगा, ऐसा है कि पग विचलन विधि आसान पड़ेगा, ये लगा दो। जब भी देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आंकड़ा बड़ा बड़ा दिया है और अंतर अगर सेम है, तो अंतर अगर सेम है ना, तो ये पग विचलन विधि सबसे सिंपल मानी जाती है और पग विचलन विधि से तुरंत आंसर आ जाएगा। तो हालांकि इस सवाल में हम पग विचलन विधि लगा रहे हैं। ठीक है, देखो पग विचलन विधि लगाने के लिए सबसे पहले आपको कॉलम क्या बना रहेगा, 2 कॉलम तो ऑलरेडी बनेगा, एक आपका दैनिक व्यय रुपए में, एक परिवारों की संख्या। तो एक दैनिक व्यय और एक परिवारों की संख्या, ये 2 कॉलम तो आपको बनना अनिवार्य ही है।
उसके बाद आप लोगों का अगला कॉलम बनेगा एक्स आई का और दूसरा कॉलम बनेगा यू आई का। यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच होता है। हालांकि इतना बढ़िया फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हम आसान तरीका से आपको बता देंगे। फिर अगला कॉलम बनेगा एक्स आई और यू आई का गुणनफल बनेगा। ये किस विधि का बता रहा हूँ आपको, पग विचलन विधि। ठीक है, पग विचलन विधि का यही मेथड होता है। पहले आप एक्स आई निकालो, इसके बाद यू आई निकालो, इसके बाद दोनों का गुणनफल एक्स आई यू आई निकालो, बस फिर आंसर आ जाएगा आप लोगों का। चलिए, तो पहले दैनिक व्यय रुपए में है, तो देखो दैनिक व्यय यहाँ से 150 से लेकर यहाँ 350 तक। अब मैं इसको नोट करता हूँ, ठीक है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, आप लोग भी नोट मेरे साथ करो। तो देखो पहले स्टार्ट हुआ था कहाँ से, 100 से लेकर 150। तो पहला तो हो जाएगा आपका 100 से लेके 150। ठीक, दूसरा था 150 से लेके 200, तो 150 से लेके 200। अगला था 200 से लेके 250। फिर अगला था 250 से लेके 300 और फिर था 300 से लेके 350। ठीक है, हमने पुटअप कर दिया। परिवारों की संख्या कितना था ये भी यहाँ पे है नोट, वही भर रहा हूँ। 4 5 12 2 2, तो यहाँ भर लेता हूँ। तो पहला वाला में था 4, इसके में था 5, इसके में था 12, ये भी 2 है, नीचे वाला में भी 2 है। ठीक है, अब निकालने वाला हूँ एक्स आई। एक्स आई निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है। एक्स आई मतलब होता है मध्यमान, मतलब कि 100 से 150 के बीच क्या आएगा। ठीक है, तो 100 से लेकर 150 के बीच क्या आएगा, 125 आएगा। तो यहाँ पे 125 भर देंगे। जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, तो पहली और दूसरी संख्या को जोड़ लो, फिर 2 का भाग दे दो। जैसे 150 में 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 250, और 250 में 2 का भाग दोगे तो 125 ही तो आएगा। ठीक है, चलिए, तो उस तरह भाग देकर आप निकाल लीजिएगा, हालांकि मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। अब आप ही बताओ कि 150 और 200 के बीच क्या आएगा, 175 आएगा। तो यहाँ पे 175 भर दोगे। इसी तरह 200 और 250 के बीच क्या आएगा, 225 आएगा, तो 225 भर दिए। ठीक है, इसी तरह 250 और 300 के बीच क्या आएगा, इसमें भी आपका 275 आएगा, तो 275 भर दिए। इसी तरह 300 और 350 के बीच क्या आएगा, 325 आएगा, तो 325 भर दिए। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे यू आई निकालने का तरीका क्या होता है। तो यू आई निकालने का तरीका है एक्स आई माइनस ए बटे एच होता है। तो इतना बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। देखो सिंपल, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कल्पित माध्य खोजेंगे। कल्पित माध्य क्या होता है, ठीक है, जिसे हम लोग ए कहते हैं, ए का वैल्यू। ठीक है, ए का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूला में आपको बताऊं, देखो पग विचलन विधि में क्या होता है, पहले ए आता है, ठीक है, इसके बाद प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई इंटू एच आता है। तो ए जो है ना, इसको कल्पित माध्य बोलते हैं। तो ए इसमें से कहाँ कौन सा कॉलम में ए होगा मैं बता रहा हूँ। देखो एक्स आई जो कॉलम दिख रहा है, एक्स आई में जो बीच में आएगा वही ए होता है। जैसे 2 ऊपर से हमने छोड़ दिया और 2 नीचे से छोड़ दिया, ये जो बीच में आपको दिख रहा है यही आपको ए कहलाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि 2 ऊपर छोड़ दोगे, 2 नीचे छोड़ दोगे, बीच में 2 संख्या बच जाएगी, तो इन 2 संख्या में से किसी को भी तुम ए मान सकते हो। ठीक है, अगर वैसा सिचुएशन आता है कि बीच में 2 बच रहा है, तो दोनों में से किसी को ए मान सकते हो। हालांकि यहाँ पे एक ही बच रहा है कि 2 ऊपर से छोड़ दिया, 2 नीचे से छोड़ दिया, बीच में जो आ रहा है उसी को ए मानते हैं। अगर ए आपको मिल गया तो ए के सामने वाला को आप 0 मान लो। ठीक है, उसके ऊपर जाओगे तो -1, उसके ऊपर जाओगे तो -2, और 0 के नीचे आओगे तो 1, और फिर 1 के नीचे आओगे तो 2। बस देखो यू आई निकल गया। अब इतना आप लोगों को करना नहीं है कि एक्स आई माइनस ए बटे एच करूंगा, तो ये नहीं। देखो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो इस तरह। ए मिलेगा, ए को सामने वाला 0 माना, उसके ऊपर -1 -2, और 0 के सामने नीचे जाओगे तो 1, 1 के नीचे जाओगे तो 2। बस अब अगला है आपका एफ आई यू आई। एफ आई यू आई मतलब इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, एफ आई यू आई पूछा ना, तो एफ आई यह है, एफ आई और यू आई इसका गुणनफल है, एफ आई यू आई का गुणनफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 4 दूनी के 8 -8, फिर 5 का गुणा -1 में करोगे तो -5, फिर 12 गुणा 0 में करोगे तो 0, 2 गुणा 1 में करोगे तो 2, 2 गुणा 2 में करोगे तो 4। तो देखो एफ आई यू आई भी निकल गया। एफ आई और यू आई का गुणनफल हमने निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो अब देखो यहाँ पे आपका सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए, तो यहाँ पे निकाल देते हैं हम लोग सिग्मा एफ आई यू आई, मतलब इसका योगफल। तो देखो 8 5 13, माइनस का 13 और 4 2 6 प्लस के 6, -13 में से अब प्लस 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, -7। तो यहाँ पे बच गया आप लोगों का -7। ठीक है, तो -7 यहाँ पे बच गया। इसके बाद क्या करोगे, और क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए ना, तो सिग्मा एफ आई यहाँ पे है, तो इसका निकाल देते हैं यहाँ पे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो जाएगा,
यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो जोड़ने पर 25 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 2 4 4 4 8 12 8 20 5 25 से तो आएगा, तो यहाँ 25 हो गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपको, कोई डाउट? बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी डाउट आप लोगों का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है, इसके बाद तो सिर्फ फार्मूला ही लगाना है, फिर आंसर आ जाएगा। देखो एक पेज हमने ले लिया, इसके बाद आप फार्मूला लिखोगे, ठीक है, फार्मूला हो जाएगा एक्स पे बार बराबर समांतर माध्य निकालना है, कौन विधि द्वारा पग विचलन विधि, तो उसी का हम लोग फार्मूला लिखेंगे। एक्स पे बार बराबर क्या होता है, ए प्लस कोष्टक में सिग्मा एफ आई यू आई, देखो फार्मूला लिखना है किसी कीमत पे आप लोगों को, फिर सिग्मा एफ आई और इनटू में क्या होता है एच, यही फार्मूला होता है, और इसी फार्मूला पे हम लोग लगाएंगे। तो चलो रख देते हैं। तो देखो ए का वैल्यू कितना है 225, क्योंकि ए को हमने 225 माना है, तो हो जाएगा 225 और प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू माइनस के साथ, तो माइनस के साथ मल्टी में सिग्मा एफ आई 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 इंटू में एच, एच मतलब वर्ग अंतराल, देखो वर्ग अंतराल कितना का है, तो 50 50 का वर्ग अंतराल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 50, ठीक है। अब चलो इसे हल करोगे तो हो जाएगा 225 और प्लस इसे कटाओगे तो 25 दूना के 50, अब -7 को गुणा 2 में करोगे तो -14, ठीक है, तो आ जाएगा 225 प्लस गुणा माइनस में करोगे तो -14, और 225 में जब 14 घटाओगे तो आ जाएगा आपका 211, और ये जो 211 आया है यही आप लोगों का आ गया व्यय, उसका खर्च, ठीक है, 211 रुपया उसका क्या आ गया, खर्च आ गया, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारों जो इस प्रकार हम लोग लगाएं, देखो कितना प्यारा प्रश्न भी 2022 में पूछा है, 2023 के मॉडल पेपर में भी ये प्रश्न दिया था, इतना महत्वपूर्ण है। देखो आपको सारे मेथड, आपको तरीका मालूम हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन कोई भी आएगा और तरीका अगर आपको मालूम है तो किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप लोग लगा सकते हो, ठीक है, बस तरीका मालूम होना चाहिए। ये भी प्रश्न आपने क्लियर कर लिया अच्छे से। चलो अगला प्रश्न बढ़ते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य पूछा है बहुलक, तो माध्य निकालना तो आप लोग बहुत सीखे हो, और बहुलक निकालना भी सीख जाओगे कि बहुलक का क्या तरीका होता है। देखो बहुलक का भी एक ही फार्मूला होता है और माध्यिका का भी एक ही फार्मूला, तो माध्यिका वाला क्वेश्चन तो आप लोग जान गए कैसे लगाना है, बहुलक का भी एक ही फार्मूला होता है, उसी पर लगता है। बस दिक्कत होता है माध्य में 3 फार्मूला होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। बाकी बहुलक का एक ही तरीका होता है, माध्यिका का भी एक ही तरीका होता है। माध्यिका तो आपने सीख लिया है इस वीडियो में, और इस सवाल में आप लोग बहुलक निकालना भी सीख लोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है कि माध्य भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है। ये 2022 में प्रश्न पूछा गया था, तो माध्य भी निकाल लेंगे, बहुलक भी। पहले हम लोग बहुलक निकालना सीख लेते हैं, फिर माध्य भी इसका निकाल लेंगे। चलो तो देखो इसका कॉलम बना लेते हैं। कॉलम में बस 2 ही चीज बनाना होता है, एक आपका वर्ग अंतराल बनाना होता है, एक बारंबारता बनाना होता है, बस सिंपल। तो देखो एक आपका वर्ग अंतराल का कॉलम बन जाएगा, एक कॉलम तो आपका वर्ग अंतराल बना दे रहा हूं यहाँ पे, और एक कॉलम आपका बारंबारता का बन जाएगा। देखो बहुलक निकालने में बहुत सिंपल होता है, ज्यादा कॉलम बनाना नहीं होता, बस 2 ही कॉलम जो दिया होता है। तो एक वर्ग अंतराल का, एक बारंबारता का, बस यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। वर्ग अंतराल क्या दिया है 10 से 20, तो लिखेंगे कि 10 से लेकर 20 तक, तो 10 से लेकर 20 तक बारंबारता कितना है 4, तो यहाँ पे आप 4 लिख दोगे। फिर 20 से लेकर 30, तो यहाँ पे लिखोगे 20 से लेकर 30, 20 से लेकर 30 तक बारंबारता कितनी 8, तो आप 8 लिख दोगे। इसी तरह 30 से लेकर 40 तक, 30 से लेकर 40 तक बारंबारता कितना है 10, तो आप 10 लिख दोगे। इसी तरह 40 से लेकर 50, तो 40 से लेकर 50 तक बारंबारता कितना है 12, तो आप 12 लिख दोगे। फिर आगे बढ़ोगे तो 50 से लेकर 60, 50 से लेकर 60 तक बारंबारता 10 है, तो आप 10 लिखोगे। फिर 60 से लेकर 70 तक बारंबारता कितना है 4 है, तो 4 लिख दोगे। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों के यहाँ तक? इसके बाद 70 से लेकर 80 तक बारंबारता 2 है, तो 2 लिख दोगे। यहाँ तक टोटल आपका दिया था, हमने पूरा का पूरा अच्छे से लिख दिया, ठीक है। तो देखो वर्ग अंतराल बारंबारता लिख दिया। अब करना क्या होता है, तो इसका मैं फार्मूला दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो फार्मूला यह होता है इसका बहुलक निकालने का कि यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 बटे H, ठीक है। अब F1 क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है, L क्या है, H क्या है, सब समझ में आ जाएगा। देखो जिस प्रकार हम लोग माध्यिका निकाल रहे थे तो माध्यक वर्ग हम लोग देख रहे थे, उसी प्रकार हम लोग इसमें बहुलक वर्ग देखेंगे।
अब बहुलक वर्ग कैसे ढूंढेंगे कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, तो बारंबारता सबसे अधिक क्या है 12 की, तो यही आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो यह आपका क्या हो गया बहुलक वर्ग, जिसकी बारंबारता अधिक होगी वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो बारंबारता अधिक 12 की थी, बहुलक वर्ग हो गया। तो बहुलक वर्ग हो गया, तो जो आपने बहुलक वर्ग चूज किया है तो यह आपका होता है F1। यह क्या होता है आपका F1। F1 के ऊपर जाओगे तो यह 10 आपका F0 कहलाएगा, और F1 के नीचे आओगे तो यह वैल्यू आपका F2 कहलाएगा। ठीक है, और इसमें जो निम्न है L, निम्न वर्ग सीमा होती है, तो ये तो L का वैल्यू हो गया 40। और H क्या होगा, H मतलब वर्ग अंतराल कितना का था 10 का, तो H बराबर 10 आ गया। तो बस सब कुछ वैल्यू मालूम है, बस फार्मूला अप्लाई करो। तो फार्मूला होता है बहुलक बराबर, और देखो फार्मूला हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है, इतना याद रखिएगा। बहुलक बराबर फार्मूला क्या था, L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और बटे में क्या होता है H। ठीक है, तो देखो L का वैल्यू कितना है 40 और प्लस F1 का वैल्यू कितना है 12 माइनस F0 का वैल्यू कितना है 10 और बटे में 2F1। तो F1 का वैल्यू कितना था 12, 12 को दोगुना करोगे तो यह 24 आ जाएगा। 2F1 का मतलब यही तो हुआ। माइनस F0 का वैल्यू कितना है 10, माइनस F2 का वैल्यू कितना है, तो F2 का वैल्यू भी 10 ही है, तो हो जाएगा 10 और इंटू H का वैल्यू भी 10 है, वर्ग अंतराल 10 का है। इसे हल करोगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस और 12 में से 2 जाएगा, और 12 में से 2 कह रहा हूँ, 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, और माइनस 24 माइनस 10 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस के 20 और इंटू में यहाँ बच गया आपका 10। इसे फिर हल करोगे तो आ जाएगा आपका 40 प्लस 2 बटे 24 में से 20 जाएगा तो 4 आई इंटू यहाँ पे 10, तो 2 दूनी के 4 और 2 पाँचे 10, 2 से 2 कैंसिल, तो इधर बच गया 40 और प्लस इधर बच गया आपका 5। ठीक है, और 40 और 5 कितना होता है 45। ये हो गया आप लोगों का आंसर। बहुलक कितना आ गया 45। तो इस प्रकार हम लोग लगाते हैं मेरे प्यार बच्चों। आई होप आपको बहुलक निकालना भी आ गया। ठीक है, तो बहुलक का एक ही तरीका होता है, यही दुनिया का कोई भी सवाल आ जाएगा बहुलक पूछेगा तो यही तरीका लगाओगे बहुलक के लिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए आइए एक होमवर्क देता हूँ, अब माध्य वाला मैं होमवर्क दे देता हूँ। यह माध्य जो है होमवर्क देता हूँ, इसी सवाल का माध्य निकालो। अब माध्य निकालने के देखो अंतराल से मैं ना, तो आप इस्तेमाल कर देना पग विचलन विधि। जिस तरह अभी मैंने बताया ना एक सवाल, पग विचलन विधि से तुम इस क्वेश्चन को माध्य निकाल लेना। हालांकि बहुलक सिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि माध्य निकालना तो हमने 2 तरीके से बता दिया आप लोगों को 2 क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसको फिर लगा लेना, आप लोग होमवर्क दे रहा हूँ। अब बहुलक निकालना बता दिया। तो देखो ये वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा होगा, एक बार और देख लेना, 2 बार देख लेना, 10 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स है। 10 नंबर बिल्कुल इस वीडियो से आपका फिक्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।